डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 का लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन 8 है आर ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो प्लॉट देम। तो उसको प्लॉट भी करोगा। तो सबसे पहले मैं इसको रेक्टेंगल शो करने से पहले मैं इसको सबसे पहले प्लॉट कर लूँगा ताकि अब प्लॉट करना समझा जाए। तो यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्लान बना रहा हूँ। दिस इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे पास ओरिजिन है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पहले हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया। अब इसे प्लेन पे हम 5 पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। तो पॉइंट्स को ड्रा करने से पहले हम इसको स्केल करेंगे। इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। याद रखें कि जब ये स्केलिंग आप कर रहे हैं तो ये अगर ग्राफ पेपर पे हो तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलिंग इक्वल स्केलिंग नहीं होती, हम रफली स्केल करते हैं। अगर ये ग्राफ पेपर पे आप करेंगे तो ये स्केलिंग इक्वल स्केलिंग रहेगी और ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। कोशिश करें इसको ग्राफ पेपर बनाने की। और एग्ज़ाम में अगर इस ग्राफ को हमने बनाना है, स्टूडेंट्स ने अगर ये ग्राफ एग्ज़ाम में बनाना है तो एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर जो है वो एग्ज़ामिनर से आप ले सकते हैं और लेके इस ग्राफ को आप बना लें। 6 7 लाइक इसको हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो ये सबसे पहले हमने इसको स्केलिंग कर लिया। अब हम ये पॉइंट को ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास है a इंटू -6 तो x एक्सिस पे x -6 है और y पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा 2 पे अगेंस्ट 6 के। x एक्सिस पे 6 पे होगा और y एक्सिस पे 2 पे होगा, तो ये पॉइंट a यहाँ पे आ गया -6 और 2। दूसरा पॉइंट है b 1 और 2। x 1 है y 2 है, तो ये सीधे 1 और 2 ये पॉइंट होगा यहाँ पे b इंटू 1 और 1 के ऊपर ये 2 पे अगेंस्ट ये पॉइंट यहाँ पे आएगा b इंटू 1 एंड 2। नाउ अनदर पॉइंट c 1 और 5 है, x 1 है और y 5 है, तो ये पॉइंट सीधे c 1 के ऊपर अगेंस्ट जाएगा, यहाँ पे 5 पे होगा, ये पॉइंट आ गया 1 और 5, इसको c नाम दिया है। और लास्ट पॉइंट -6 और 5 और x -6 है, y 5 है, तो ये बनेगा हमारे पास सीधे 6 के ऊपर हम चले जाएंगे और -6 के ऊपर और y 5 के ऊपर आएंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास d इंटू आया -6 और 5। अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें, ये बन गया और यहाँ से सीधा इधर आ गया और इधर से इधर, इसको यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है ना प्लॉट हो गया। तो इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्टेशियन प्लेट के ऊपर प्लॉट हो गए। तो पहले जो आल्सो प्लॉट दम का तो हमने प्लॉट कर लिया। अब हम इसको शो करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल है, ये देखने में तो नज़र आ रहे हैं, डायग्राम से ये कुछ रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो अगर ये रेक्टेंगल हो तो ये हमारे पास साइड ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के और साइड बी सी बराबर होना चाहिए ए डी के। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे।
लेंथ फाइंड करेंगे और b इंटू है 1 और 2, c इंटू 1 और 5 एंड d इंटू -6 और 5. तो यूजिंग distance formula, that is d is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर रूट. तो इस फार्मूले को यूज़ करते पहले हम निकालेंगे ए बी. साइड ए बी इज इक्वल टू, ए बी की लेंथ निकालेंगे तो अब ए और बी में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 1 माइनस इंटू -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा. ये x y 2 एंड y1 x2 एंड x1 किया तो ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. तो ये बराबर हो गया 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये 7 आ गया. से इक्वेशन 1. नाउ वी फाइंड अनदर साइड BC. हम BC को निकालेंगे सेम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और BC हमारे पास हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर. यानी ये BC में हमने इसको x2 और y2 कहा है और ये x1 और y1 हो गई. तो ये आ गया हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 था, 0 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर ही होगा. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, इक्वल टू 3. तो ये आ गई इक्वेशन 2. सिमिलरली वी कैन फाइंड अनदर 2 साइड्स. अब हम निकालेंगे CD को, C और D में डिस्टेंस निकालेंगे या CD की लेंथ निकालेंगे. तो CD क्या है हमारे पास यह बनेगा -6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आएगा एंड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आता है एंड ये आ गया -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर के बराबर होता है. तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो विच इज इक्वल टू 7. CD हमारे पास ये रिजल्ट 3. और अब हम निकालेंगे CD के बाद DA या AD. DA साइड DA को फाइंड करेंगे. DA बराबर है D और A में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा जी हमारे पास -6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस में प्लस हो गया और -6 माइनस प्लस 6 और 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट. यानी इसमें ये है, इसको हमने x2 का x1 y2 माइनस y1 तो x2 माइनस 6 माइनस इंटू -6 प्लस 6 हो गया तो ये 0 होगा और 5 माइनस 2 3 आ गया. तो ये बराबर हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल टू 3. इसको हम नाम देंगे जी रिजल्ट 4. अब चारों रिजल्ट को ज़रा देख लें तो फ्रॉम 1 2 3 and result 4, it is proved that the points A, B, C and D are
वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल आ गए, साइड ए बी सी डी के बराबर आ गए, यानी ए बी साइड सी डी साइड के बराबर, ये वाली अपोजिट साइड है, और साइड बी सी बराबर हो गया ए डी के। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ये रेक्टेंगल जो पॉइंट्स ए बी सी डी हैं, ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल हैं। तो ये थ्योरम, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रूव हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस बना सकूं और आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो मिल सकें। शुक्रिया।